डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 6 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस का चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट पे आपसे हमारी डिटेल्स बातचीत होगी। तो चलिए चैप्टर 7 का टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम आपको टेम्परेचर की हिंदी बताएंगे कि टेम्परेचर का अर्थ क्या होता है। तो टेम्परेचर का अर्थ होता है तापमान या ताप, और मेजरमेंट का अर्थ होता है नापना। तो टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट की पूरी हिंदी हुई बच्चों, तापमान और उसका नापना। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर को आगे देखते हैं। रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। ये अन्ना मानी एक एक्सपर्ट हैं, एक विद्वान हैं, एक स्कॉलर हैं जिनकी ये बोली है। उनका कहना है कि रॉन्ग मेजरमेंट्स, गलत नापना, आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। अगर हम नापे ही नहीं तो ये ज्यादा अच्छा है उससे कि जब हम गलत नापते हैं। मने इसका मतलब ये हुआ कि गलत नापने से कहीं अच्छा है एकदम नहीं नापना। समझ में आ रही बात? वर्स जो है ना बच्चों, ये बैड का दूसरा रूप है। बैड माने बुरा होता है, वर्स माने और बुरा, और आगे आप बढ़ेंगे तो वर्स्ट आ जाएगा, सबसे बुरा। तो ये वर्स का प्रयोग हुआ है कि रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स, गलत नापना बुरा है, देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। ठीक है ना, उससे जिसमें नापा ही नहीं जाए। मतलब ये हुआ कि नो मेजरमेंट्स एट ऑल, मतलब एकदम अगर हम नहीं नापते हैं तो ये कहीं अच्छा है उससे जिसमें गलत मेजरमेंट किया जा रहा है। तो ये बड़ी अजीब लाइन है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। अब आगे देखिए, चैप्टर में है लैम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फीबन लिव इन शिलोंग। ये एक बच्चा है जिसका नाम है लैम्बोक, एक लड़का है लैम्बोक, एंड हिज एल्डर सिस्टर, और उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम है फीबन, लिव इन शिलोंग। ये दोनों जो हैं शिलोंग में रहते हैं। वन डे, एक दिन, दे केम होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन की बात है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को बच्चों। हम कोशिश करते हैं कि अपने विद्यार्थियों को चैप्टर डिटेल्स में समझा दें ताकि उस चैप्टर पे आधारित जो भी क्वेश्चंस हों उसका हमारे विद्यार्थी खुद से आंसर लिख दें, और ये अच्छी बात है। तो वन डे दे केम होम, दे आया है बच्चों लैम्बो और उसकी बहन फीबन के लिए। एक दिन दे केम, वे लोग आए, होम घर, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। देयर पेरेंट्स वेयर अवे एट वर्क, उन लोगों के माता पिता काम में थे। एंड लैम्बो
कंप्लेंट, लैम्बोक ने कंप्लेन किया दैट के ही वाज फीलिंग फीवरिश, कि उसको बुखार जैसा लग रहा था। फीबन टच्ड हिज फोरहेड, फीबन ने छुआ उसका फोरहेड, माथा कहिए, एंड फेल्ट, महसूस की, दैट ही माइट बी हैविंग ए फीवर, कि हाँ उसको बुखार होगा। टू कन्फर्म दिस, तो इसको कन्फर्म करने के लिए कि लैम्बर्ट को बुखार है या नहीं, शी टुक आउट द थर्मामीटर, फीबन ने थर्मामीटर को निकाला, केप्ट इन द अलमीरा, जो अलमीरा में रखा था। हम एक एक इंग्लिश लाइन की हिंदी बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सोचिए, एक एक लाइन की हम हिंदी आपको बता रहे हैं। तो फीबन ने थर्मोमीटर अलमीरे से निकाला, शी वॉश्ड इट्स टिप, उसने थर्मामीटर के टिप को धोया, विथ सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से, एंड मेजर्ड लैम्बोक्स टेम्परेचर, और लैम्बोक के टेम्परेचर को, तापमान को नापा। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट दिस टेम्परेचर वाज नॉर्मल, और ये पाई की टेम्परेचर नॉर्मल है। शी वॉश्ड द थर्मामीटर टिप अगेन, फिर उसने थर्मामीटर के टिप को साफ किया, ड्राइड, सुखाया, एंड पुट इट बैक, और फिर इसको रख दिया, अलमारी ही में रखी होगी। शी देन आस्क्ड लैम्बर्ट, तब वो अपने भाई से पूछी, टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, कि आप अपना स्कूल का ड्रेस बदल लीजिए, ईट हिज लंच, अपना लंच खाइए, एंड रेस्ट फॉर सम टाइम, और कुछ देर आराम कीजिए। ये भाई और बहन में बातचीत हुई, समझ रहे हैं आप लोग। अब आगे देखिए बच्चों, हॉट और कोल्ड, गर्म और ठंडा, हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज आर हॉटर देन अदर्स, ये तजर्बे की बात है और हम तजर्बे से जानते हैं कि कुछ शरीर जो है गर्म होती हैं दूसरों से। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर्स, गर्मी के दिन में, द टेप वाटर मे बी हॉटर, टेप वाटर, टेप का पानी गर्म हो सकता है, देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम ए मटका, उस ठंडे पानी से जो मटके के अंदर है। अर्थन पॉट को, मिट्टी के बर्तन को मटका कहते हैं, और ए रेफ्रिजरेटर, और फ्रीज से। वी कैन रियलाइज, हम महसूस कर सकते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात को, वी कैन रियलाइज, हम महसूस कर सकते हैं, दिस बाय मियरली टचिंग द टू सैंपल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना बच्चों। मियरली कहते हैं बच्चों केवल को, यानी सिर्फ, सिर्फ को मियरली कहते हैं, केवल को। वी कैन रियलाइज दिस, हम इसको महसूस कर सकते हैं, बाई मियरली टचिंग, सिर्फ छू कर, क्या, द टू सैंपल्स ऑफ वाटर, पानी के दो सैंपल, नमूने को। बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच, लेकिन क्या हम अपने सेंस ऑफ टच पे रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलिए इसे पता लगाएं। अब आगे देखिए, एक्टिविटी 7.1 है, लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए जाने, पता लगाएं, देखें सुने। टेक 3 लार्ज कंटेनर्स एंड लेवल देम,
A, B and C as shown in figure 7.1। बच्चों 7.1 में ये चीजें दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। क्या? 3 कंटेनर लीजिए, एक का नाम ए रखिए, दूसरे का बी रखिए, तीसरे का सी रखिए। आगे देखिए, पोर वार्म वाटर इन कंटेनर ए वाले बर्तन में गर्म पानी डालिए। ठीक है, पोर वार्म वाटर इन कंटेनर ए, टैप वाटर इन बी एंड आइस कोल्ड वाटर इन सी। ये आपको क्रिया करनी है। पोर वार्म वाटर इन कंटेनर ए, ठीक है, टेप वाटर इन बी एंड आइस कोल्ड वाटर इन सी। ठीक है ना? अब ये तीनों में जब आपने पानी डाल दिया, ध्यान से समझिए, 3 बर्तन लेना है, एक का नाम ए आपने रखा, दूसरे का बी रखा, तीसरे का सी रखा। ए वाले बर्तन में पोर कीजिए, डालिए, क्या डालिए? वार्म वाटर, गर्म पानी। बी वाले बर्तन में टेप वाटर का पानी डालिए या रखिए, और सी वाले बर्तन में, कंटेनर में, आइस कोल्ड वाटर, बर्फ का पानी रखिए। तीनों में 3 तरह का पानी रखिए। We will conduct this activity in 2 parts, prediction and observation। We will conduct this activity, ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको 2 भाग में रखेंगे, एक प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल यू फील, पहले आप प्रिडिक्ट कीजिए, अनुमान लगाइए। ठीक है ना? प्रिडिक्ट कीजिए, अंदाज कीजिए। व्हाट विल यू फील इफ यू, आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप डिप योर राइट हैंड इन ए, दाहिना हाथ ए वाले बर्तन में डालते हैं तो कैसा महसूस करेंगे, एंड लेफ्ट हैंड इन सी, और बायां हाथ ठंडे पानी में डालते हैं तो कैसा महसूस करेंगे, एंड कीप देम 3 देयर फॉर 1 to 2 minutes, एंड कीप देम, और अपने हाथ को उसमें रखिए 1 से 2 मिनट तक। बात को समझ रहे हैं? आगे देखिए, टेक आउट योर हैंड्स, अब अपने हाथ को निकालिए फ्रॉम कंटेनर ए, जिसमें गर्म पानी है उससे हाथ को निकालिए, एंड सी, जिसमें ठंडा पानी है उससे हाथ को निकालिए, एंड प्लेस बोथ हैंड्स, और फिर दोनों हाथ को साइमल्टेनियसली, एक साथ डालिए, किसमें? इन बी बर्तन, बी कंटेनर जिसमें टेप वाटर है उसमें डालिए। अब आगे देखिए, यहां देखिए, ये ए बी सी 3 बर्तन है। अब ये ए में हाथ डाली है, सी में हाथ डाली है, बी में टेप वाटर है। यहां से हाथ को निकाली है 1-2 मिनट के बाद, तो बी वाले में डाली है, ए वाले में गर्म पानी, सी वाले में ठंडा पानी, बी वाले में टेप का पानी। तो इन्होंने ए में डाला है और सी में डाला है, गर्म और ठंडे में। अब 1-2 मिनट रखने के बाद फिर इन्होंने अपने हाथ को निकाला और साइमल्टेनियसली, एक साथ, देखिए बी वाले बर्तन में ये दोनों हाथ डुबाई हैं जिसमें टेप वाटर है। समझ रहे हैं बात को आप? अब आगे देखिए, राइट डाउन योर प्रेडिक्शंस, अब आप लिखिए, व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी, ये आपको लिखना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। हम आपको समझा रहे हैं कि जब ये हाथ को ठंडे, गरम और जो गरम नहीं है उसमें डाले, कैसा महसूस हुआ, उस महसूस को, उस एहसास को आप लिखिए। व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। ठीक है, जब व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी, जब बी में डालेंगे तो मेरे दाहिने हाथ को क्या होगा, कैसा महसूस होगा, यहां लिखना है। व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी, और बायां को बी में डालेंगे तो कैसा महसूस होगा, तो ये आपको
नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। इसको यहाँ लिखना है। मेरे ख्याल से जैसे हम आपको बता रहे हैं आप लिख दीजिएगा। उत्तर तो बहरहाल हम नहीं बताएंगे, इसलिए कि हम अपने बच्चों को चैप्टर पढ़ाते हैं, समझा के बताते हैं, और हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी खुद से आंसर लिखते हैं, और नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट में बताते हैं कि सर हम नहीं लिख पाए या लिख पाए। तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्वेश्चन का आंसर लिखे या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशंस मैच विथ योर प्रेडिक्शंस। दो भाग में बांटा गया है ना, अब उसका मुकाबला कीजिए। वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच, क्या आपका ऑब्जर्वेशन मैच करता है, मिलता है आपके प्रेडिक्शन से। डिड योर राइट हैंड फील, डिड योर राइट हैंड फील that the water in container B is cool, while your left hand, did your right hand feel, क्या आपका दाहिना हाथ को महसूस होता है that के the water in container B is cool, के पानी B वाले कंटेनर में ठंडा है, while your left hand felt, जबकि आपका बायां हाथ महसूस किया that के the same water is warm, के सेम पानी गर्म है। What do you infer? What do you infer? आप क्या नतीजा निकालते हैं? इन्फर कहते हैं नतीजा निकालने को। आप क्या नतीजा निकालते हैं, क्या परिणाम निकालते हैं? फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, इन तमाम चीजों को देखने के बाद, वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच, हम अपने सेंस ऑफ टच पे निर्भर नहीं कर सकते हैं। रिलाई करते हैं निर्भर करने को। टू डिसाइड करेक्टली, ताकि सही डिसाइड किया जा सके। वेदर द बॉडी इज हॉट और कोल्ड, के बॉडी गर्म है या ठंडा है, ये डिसीजन नहीं हो सकता। इसलिए टेम्परेचर है नीचे 7.2 में। हाँ, ये एक देखिए यहाँ पे, देन हाउ डू वी फाइंड आउट, तब हम कैसे पता लगाते हैं हाउ हॉट और कोल्ड ए बॉडी इज, तब कैसे पता लगेगा कि एक बॉडी गर्म है या ठंडी है। तो आगे टेम्परेचर है देखिए 7.2 में। ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस, ए रिलायबल, ठीक है ना। ए रिलायबल क्या कहते हैं कि भरोसेमंद, रिलायबल कहते हैं भरोसेमंद। ये रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस, ऐसा नाप जिस पर भरोसा हो, रिलायबल कहते हैं भरोसा को। रिलायबल मेजर, एक भरोसे वाला नाप, ऑफ हॉटनेस गर्म का, और कोल्डनेस ठंडे का, ऑफ ए बॉडी इट्स टेम्परेचर, शरीर का वो टेम्परेचर है। रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस का एक भरोसेमंद नाप जो है ना, वो ऑफ ए बॉडी, एक शरीर का, इज इट्स टेम्परेचर, ये इसका टेम्परेचर है। ये हॉटर बॉडी हैज ए हायर टेम्परेचर, अगर शरीर गर्म है तो टेम्परेचर हाई होगा। दैन ए कोल्डर बॉडी, एक ठंडे शरीर के मुकाबले में। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज, द डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर में जो फर्क है बिटवीन द टू बॉडीज, दो शरीरों में, टेल्स अस, हमें बताता है, क्या बताता है, हाउ हॉट ए बॉडी इज, कितनी गर्म एक शरीर है, इन कंपेरिजन टू अनदर बॉडी, दूसरे शरीर के मुकाबले में। ए डिवाइस, एक एक आला, यंत्र, डिवाइस कहते हैं आला को, यंत्र को। ए डिवाइस दैट मेजर्स, एक डिवाइस जो नापता है, दैट माने जो यहाँ होगा, ए डिवाइस दैट मेजर्स, जो नापता है, टेम्परेचर इज कॉल्ड ए थर्मामीटर, उसको थर्मामीटर कहा जाता है। अब आपसे कोई सवाल करे बच्चों कि व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज थर्मोमीटर, तो बड़ा आसान उत्तर आपका है कि ए डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, इसका उत्तर आपके बुक में लिखा हुआ है और हमने बता भी दिया।
तो इसलिए हम क्वेश्चन का आंसर अपने विद्यार्थियों को लिखवा के रटवाते नहीं है। थर्मोमीटर पूछा है तो लिख दीजिए डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। अब आगे देखिए बच्चों, देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मामीटर्स। थर्मामीटर दो तरह के होते हैं दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस, आपको इसका ज्ञान होगा। एक है क्लिनिकल थर्मामीटर्स एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, दो हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर्स और लेबोरेटरी थर्मामीटर्स। क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स। जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स हैं वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नापते हैं। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैं आर यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर मेनी अदर पर्पसेज, दूसरे कामों के लिए। लेट अस नाउ लर्न, चलिए अब सीखें क्या, मोर अबाउट थर्मामीटर्स, थर्मामीटर्स के बारे में, और एंड हाउ टू यूज देम, और उनको कैसे प्रयोग किया जाता है, टू मेजर टेम्परेचर, तापमान को मापने के लिए या नापने के लिए। मेजरिंग टेम्परेचर, अब यहां देखिए 7.3 में मेजरिंग टेम्परेचर, 7.3.1 क्लिनिकल थर्मामीटर। यू माइट बी फैमिलियर विथ ए थर्मामीटर, आपको आप फैमिलियर होंगे, जानकार होंगे थर्मामीटर से, लाइक दैट शोन इन फिगर 7.2, जो फिगर 7.2 में दर्शाया गया, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। अब आपसे पूछे कोई बच्चों या इम्तहान में सवाल आए कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, तो आपको जवाब में लिख देना है कि क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर दोज थर्मामीटर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम इंसानों के शरीर के टेम्परेचर को, माने कोल्डनेस और हॉटनेस को जिस चीज से नापा जाता है उसी का तो नाम क्लिनिकल थर्मामीटर है। सच थर्मामीटर्स शो टेम्परेचर्स डिजिटली, ये जो थर्मामीटर्स है ना बच्चों, ये दिखाते हैं टेम्परेचर को, तापमान को, ठीक है, ये डिजिटली दिखाते हैं। डिजिटली कहते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये थर्मामीटर्स जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स हैं ये डिजिटली टेम्परेचर को शो करते हैं, दिखाते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर्स, और इसको डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर्स भी कहा जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर्स का दूसरा नाम डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर्स होता है, इसलिए कि ये डिजिट में शो करता है। उत्तर भी आपको हम बता दिए। एंड रन ऑन बैटरीज, और बैटरी पे काम करता है, माने बैटरी से चलता है। दीज मेजर, देखिए ये डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर की शक्ल है। दीज मेजर, ये नापता है, क्या नापता है, आगे देखिए, टेम्परेचर when the thermometer is placed in contact with a person's body, अगर शरीर में इसको इसका राब्ता हो जाए, इसका मिलान हो जाए, तो भाई ये शरीर के टेम्परेचर को बताता है। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर नापने के लिए द क्लिनिकल थर्मामीटर्स जनरली यूज ए स्केल कॉल्ड द सेल्सियस स्केल, ये सेल्सियस स्केल का प्रयोग करता है। ऑन दिस स्केल, इस स्केल पर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, इसका यूनिट क्या है, इस स्केल पर इस थर्मामीटर का जो है यूनिट क्या है, वो डिग्री सेल्सियस है। एंड इज डिनोटेड बाय 0 सेल्सियस, बाय 0 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, अर्लियर मरकरी थर्मामीटर्स वेर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, बहुत पहले मरकरी थर्मामीटर्स का प्रयोग होता था शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए। बहुत पहले मरकरी थर्मामीटर्स का प्रयोग किया जाता था फॉर मेजरिंग, नापने के लिए क्या, द बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को। बट मरकरी इज एन
एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस। लेकिन मरकरी जो है ना, ये एक्सट्रीमली, बहुत ही एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बहुत ही जहरीला है। टॉक्सिक कहते हैं जहरीला को। तो अर्लियर मरकरी थर्मोमीटर्स were used for measuring the body temperature, but mercury is an extremely toxic, बहुत ही ज़्यादा जहरीला सब्सटेंस है, and is difficult to dispose of, और ये बड़ा मुश्किल है इसको ख़त्म करना। डिस्पोज कहते हैं ख़त्म करने को। इफ़ द थर्मामीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली, अगर अचानक ये टूटता है तो इसको ख़त्म करना मरकरी को बड़ा मुश्किल है। अब आगे देखिए बच्चों, डिजिटल थर्मामीटर्स पोज, डिजिटल थर्मामीटर पोज है ना, पोज कहते हैं ढंग को। ये डिजिटल थर्मामीटर जो है ना, इसका जो ढंग है, पोज अपना एक ढंग दिखाता है। नो सच रिस्क एंड ऑल्सो द नंबर्स इन इट्स डिस्प्ले आर इजियर टू रीड, कोई रिस्क इसमें नहीं है, और ये नंबर जो डिस्प्ले करता है तो आसानी से इसको हम पढ़ लेते हैं। देयरफॉर, इसलिए मरकरी थर्मामीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, इसलिए इसको हटा दिया गया, बाय डिजिटल थर्मामीटर्स, डिजिटल थर्मामीटर्स के द्वारा। मरकरी हटा, डिजिटल आया, समझ रहे बात को। टेम्परेचर इन ए डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स, इसको ध्यान से समझिए। डिजिटल थर्मामीटर में टेम्परेचर इन ए डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड, डिजिटल थर्मामीटर में टेम्परेचर को पता लगाया जाता है किस चीज से, विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स, हीट सेंसर्स की मदद से। आगे देखिए, ड्यूरिंग द कोविड-19, ठीक है ना, ये जो कोरोना आया था बच्चों अभी कुछ साल पहले, उस वही कोविड-19 है, पैंडेमिक, ठीक है ना, पैंडेमिक कहते हैं महामारी को। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, महामारी, some special thermometers were used during the COVID-19 पैंडेमिक, तब कॉमा है बच्चों, मतलब कोविड-19 के दौरान जो महामारी था उस समय some special thermometers were used, कुछ खास थर्मामीटर्स प्रयोग किए गए थे, which could measure the temperature, जो टेम्परेचर को नाप सके, of a person, एक आदमी का, from a distance, एक दूरी से। what were those, वो सब क्या थे, they are non contact thermometers, दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स, वो थर्मामीटर जो है नॉन कॉन्टैक्ट है, मतलब वो भाई कोरोना का पेशेंट है तो उसमें तो उससे अटैचमेंट तो होगा नहीं, बहुत दिक्कत है, इसलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स बोला गया, कहा गया। दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स, ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, ठीक है ना, ये एक साइंटिफिक वर्ड है इंफ्रारेड। सच थर्मामीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर, ऐसे थर्मामीटर्स कैन मेजर, नाप सकते हैं, टेम्परेचर, तापमान को, विदाउट टचिंग ए पर्सन्स बॉडी, बगैर आदमी के शरीर को छुए हुए, एंड दस, और इसलिए रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज, और उसको कोविड का खतरा नहीं रहेगा। तो उस समय महामारी के समय इस थर्मामीटर का प्रयोग किया गया, ठीक है ना, और इस थर्मामीटर का नाम दिया गया नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स। समझ रहे हैं बच्चों आप। अब आगे देखिए, आगे है एक्टिविटी 7.2, लेट अस मेजर, चलिए नापें। लेट अस नाउ यूज ए डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, चलो डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर से शरीर के टेम्परेचर को नापें। यू मे मेजर योर ओन टेम्परेचर, आप अपना भी
शरीर का जो है क्या कहते हैं कि टेम्परेचर यानी तापमान नाप सकते हैं, एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, और एज वेल एज कहते हैं और को, एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, और अपने कुछ दोस्तों का भी। टॉक टू योर फ्रेंड्स, बातचीत करो ना अपने दोस्तों से। बच्चों बात को ध्यान से समझना, बातचीत करो टू फाइंड आउट हु वुड बी विलिंग टू गेट देयर बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड बाय यू, या कौन तुमसे अपने शरीर के टेम्परेचर को नपवाने के लिए ख्वाहिशमंद है। विलिंग कहते हैं ख्वाहिशमंद को। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धो लीजिए, एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर, और डिजिटल थर्मामीटर का टिप जो है, आखिरी जो नोक है ना, उसको टिप कहता है। अपने हाथ को धोइए, थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर के टिप को धोइए, किस चीज से, विथ सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से। रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। अब ये थर्मामीटर को रीसेट करना है, वहाँ रीसेट बटन है, उसके माध्यम से। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टोंग एंड क्लोज योर माउथ। जी, अपने जीभ के नीचे, जुबान के नीचे थर्मामीटर को रखिए, एंड क्लोज योर माउथ, और अपने मुंह को बंद कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है। वेट टिल द थर्मामीटर मेक्स ए बीपिंग साउंड और फ्लैशेस ए लाइट। वेट टिल, और उस समय तक इंतजार कीजिए। कब तक, थर्मामीटर से एक बीपिंग जो है ना, बीपिंग सीटी की आवाज देगी। बीपिंग कहते हैं सीटी को। थर्मामीटर एक सीटी देगा, सीटी की जैसा साउंड देगा, एंड फ्लैशेस ए लाइट, और उससे एक रोशनी फूटेगी। तो समझ जाइए कि अब आपका काम हो गया, टेम्परेचर आपके शरीर का नाप लिया गया। टेक इट आउट, अब थर्मामीटर को निकालिए, फ्रॉम द माउथ, मुंह से, एंड रीड द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को पढ़िए ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। डिजिटल डिस्प्ले पे आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर का टेम्परेचर क्या है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 7.1। क्लीन द टिप ऑफ द थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट। अब उसको फिर टिप को साबुन पानी से धोइए और ड्राई कीजिए, सूखा दीजिए। रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों का भी ऐसे ही नापिए, रिपीट कीजिए। टेबल 7.1, बॉडी टेम्परेचर्स ऑफ 10 पर्सन्स। 10 लोगों के बॉडी टेम्परेचर को आपको लेना है बच्चों। यहाँ सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक है। नेम माने किसका आप टेम्परेचर नाप रहे हैं, उनका नाम लिखिए, और उनका टेम्परेचर क्या है, कितना डिग्री सेल्सियस है, ये यहाँ लिखिए 10 का। समझ रहे हैं ये टेबल को आप, तो ये खुद से कीजिए, देखिए, सुनिए, पढ़िए। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस, सेंटीग्रेड इन सेल्सियस, ठीक है ना। But in this activity, did you find that normal temperature of every person was 37.0 degrees C, or did you find the temperature slightly higher or lower for some people? ये तो बहरहाल आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37.0 डिग्री सी। हर आदमी का टेम्परेचर मे नॉट बी, नहीं हो सकता है 37.0 डिग्री C. What we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. What we call normal temperature, normal temperature को हम क्या कहते हैं, is the average of body temperature of a large number of healthy people. A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37.0 degree C. समझ रहे हैं बात को। The body temperature is influenced by several factors. शरीर का टेम्परेचर इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है ना। ये शरीर का टेम्परेचर प्रभावित हो सकता है, इन्फ्लुएंस कहते हैं प्रभावित होने को, बाई सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, सच एज एज, उम्र के एतबार से, टाइम ऑफ द डे, दिन के समय के हिसाब से, एंड एक्टिविटी लेवल, और एक्टिविटी लेवल के अनुसार से
ये प्रभावित हो सकते हैं टेम्परेचर। ये तो खुद से आपको पढ़ने की चीज़ थी, लेकिन हम थोड़ा इसको पढ़ के इशारतन बता दे रहे हैं आपको। यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर, आप अपना भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं डिफरेंट टाइम्स, समय समय पर, ऑफ द डे एंड ऑन डिफरेंट डेज, भिन्न भिन्न दिन में। रिकॉर्ड द थर्मामीटर रीडिंग्स, और कितना क्या है टेम्परेचर उसको नोट डाउन कीजिए इन योर नोटबुक। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ देर आर एनी वेरिएशंस, और देखिए कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है, बढ़ा है, घटा है, क्या है, वेरिएशंस उसी को कहते हैं। इफ यस, अगर है तो ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दैट। बढ़ा है तो सोचिए क्या वजह है, घटा है तो सोचिए क्या वजह है। तो ये खुद से पढ़ने की चीज़ थी, लेकिन हमने बता दिया। ये लेफ्ट साइड में देखिए, डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइट हायर बॉडी टेम्परेचर एज कंपेयर टू एडल्ट्स। ये खुद से पढ़ लीजिए, ये कोई इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन ये खुद से आपको पढ़ने की चीज़। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। हाँ, ये तो हमने पढ़ा दिया आपको, ऑन डिफरेंट डेज रिकॉर्ड द थर्मामीटर। अब आगे चलिए, यहाँ तक हम लोग आ गए थे कि क्या कारण है कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको एक महीने में रीडिंग लीजिए डेली, जो है नापने के बाद। अब यहाँ देखिए, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बिगिंस डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सी और above 42 डिग्री सी। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल, छोटे बच्चों का और बूढ़ों का, द डिजिटल थर्मोमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द आर्म पिट। ये जो है आर्म पिट में क्या कहते हैं कि बगल में दबाने का मामला है। द टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे इज अबाउट 0.5 डिग्री सी टू 10 डिग्री 10 सी लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। I have seen a friend of mine using digital thermometer that treats temperature on a different scale। ये सब आप खुद से पढ़िए। अब आगे देखिए, देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। एक दूसरा स्केल है थर्मोमीटर का, वो फ़ारेनहाइट है। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे ये स्केल जो है ना, देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल, इस स्केल पर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट है, इज डिग्री फ़ारेनहाइट, वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। एंड इज डोनेटेड बाय 0 F या डिग्री F कहिए। ए टेम्परेचर मेजर्ड एज 37.0 डिग्री सी ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 डिग्री F or Fahrenheit scale. The Fahrenheit scale is not used in most scientific studies anymore. In scientific work, साइंस के काम में, there is another scale of temperature known as Kelvin scale। साइंस वगैरह के काम में Kelvin scale का प्रयोग होता है। On this scale, the unit of temperature is Kelvin। टेम्परेचर का यूनिट जो है ना, वो केल्विन है इस स्केल पर। एंड इज डिनोटेड बाय K। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और इसका जो SI यूनिट है, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल कहते हैं बच्चों SI को। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। समझ में आ रही है बात? अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, ऑल थ्री टेम्परेचर स्केल्स, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in honor of the scientists who developed these scales। ये जो नाम है ना अलग अलग टेम्परेचर के स्केल्स के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये सब विद्वान लोग थे, उन्हीं के नाम पर ये सब नाम रखा गया है जो थर्मामीटर पे काम किए हैं। We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using, हम लोग वी कैन इजीली कन्वर्ट, हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर है उसको केल्विन स्केल में, बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए एक फार्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बराबर टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। ये फार्मूला, इससे आप कन्वर्शन का काम ले सकते हैं। ये खुद से आप पढ़ लीजिए, ये बहुत वो नहीं है, चैप्टर में हम आपको इशारतन बता दिए हैं। अब ये खुद से पढ़ने की चीज़ है। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, लेबोरेटरी थर्मामीटर।
there are many types of laboratory thermometers, बहुत तरह के laboratory thermometers हैं, but the one that might be available in your school laboratory thermometer पे हम आपसे बच्चों बात कर रहे हैं, laboratory thermometer पे. There are many types of laboratory thermometers. Laboratory thermometer बहुत तरह के होते हैं, but the one, लेकिन एक ऐसा है that जो might be available in your school library, laboratory, sorry library नहीं, laboratory, जो आपके एक ऐसा है जो आपके स्कूल लेबोरेटरी में हो सकता है, may look like the one shown in figure 7.3a. ठीक है, 7.3a. It consists of a long, narrow, uniform glass tube which is sealed. At one end of the tube is bulb which contains a liquid. Outside the bulb is the tube. A narrow column of liquid can be seen. There is a Celsius scale marked along the tube. The liquid column rises or falls with change in temperature. ठीक है ना? And the dark of the Celsius scale with which the top level of liquid column coincides in temperature reading. तो ये देखिए, ये आपका लेबोरेटरी है थर्मोमीटर, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है यहाँ लेफ्ट साइड में जो आपको नज़र आ रहा है. ये सब एक्टिविटी लेटर्स ऑब्जर्व, ये खुद से पढ़िए, ये पढ़ने की आपकी चीज़ है. ये एक्टिविटी 7.4 है, ये आप खुद से पढ़िए, है ना. तो आगे देखिए, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये खुद से पढ़िए, ये आपको खुद से पढ़ने की चीज़ है. लेट अस मेजर एक्टिविटी 7.5. ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ हैं. लेट अस कंपेयर. ठीक है, ये खुद से देखिए. एयर टेम्परेचर, ये देखिए, you might have seen thermometers such as the one shown in figure 7.5. एक यहाँ थर्मामीटर को दिखाया गया है 7.5 में, रूम थर्मामीटर है ये, ठीक है ना. हंग ऑन वॉल्स ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल पे ये टंगा रहता है, लेबोरेटरी में रहता है, डॉक्टर्स क्लिनिक में रहता है, एंड हॉस्पिटल्स में रहता है. दिस गिव एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर. ये कमरे का क्या टेम्परेचर है, क्या तापमान है, ये थर्मामीटर आपको बताएगा. हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर्स, टीवी न्यूज़ और इंटरनेट? These reports also mention the maximum and minimum air temperature of the day. Let us analyze. ये खुद से पढ़िए. तो आगे हम बढ़ते हैं. अब इसको देखिए, does the maximum and minimum temperature stay at the same level during these days? ये खुद से पढ़िए, ये पढ़ाने की नहीं है, जो पढ़ाने की होगी तो हम पढ़ाएंगे. अब इसको देखिए, नो ए साइंटिस्ट अन्ना मानी, ये एक विद्वान है, वो 1918 से 2001 के दरमियान है. ये अन्ना मानी वाज एन इंडियन साइंटिस्ट, ये भारत मूल की साइंटिस्ट हैं. ऑल्सो नोन एज द वेदर वोमैन ऑफ इंडिया, ये भारत की जो है वेदर वोमैन है. शी इन्वेंटेड एंड बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. इन्होंने आविष्कार किया, इन्वेंटेड एंड बिल्ट, बनाया, ए लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाया जो वेदर को नापता है. दिस रेड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर रेलियंस. ठीक है ना, रेलियंस जो है कहते हैं बच्चों आसरा, भरोसा, यकीन. ठीक है ना. दिस रेड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन द नेशंस फॉर द सच इंस्ट्रूमेंट्स. शी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड, इन्होंने ये भी खोजबीन किया the possibilities of using wind and solar energy in India. Her work helped India to become one of the global leaders in renewable energy. तो ये इनके बारे में बच्चों ये जानिए कि ये भारत मूल की साइंटिस्ट हैं, भारत की हैं साइंटिस्ट, और इनका नाम अन्ना मानी है. और इनको जो है ना
कहा गया है कि वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, इनको कहा गया है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि हु इज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, तो आप कह दीजिए अन्ना मानी इज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ कीवर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में इस पे जिक्र हुई है, बातचीत हुई है, चर्चा हुआ। यहाँ समरी है, लेट अस इन्हांस और लर्निंग, ये टेम्परेचर और क्या कहते हैं कि उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जो चीज़ पढ़ाने की होगी उस पर तो हम फोकस करेंगे, आपको कायदे से पढ़ाएंगे। खुद से आप देखिए, ये लर्निंग फर्दर है, ठीक है ना। लर्निंग फर्दर, आगे देखिए, ये खुद से पढ़िए, ठीक है ना। ये आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ बच्चों आपका चैप्टर 7 NCERT बुक का साइंस का समाप्त होता है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। उम्मीद है कि इस चैप्टर की तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी जो हमने आपको बताया है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई चैप्टर की, तो यू राइट इन कमेंट बॉक्स, यू मस्ट राइट, आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया और यहाँ समझ में आया और क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम जानें कि हमारे विद्यार्थियों को कहाँ हमारी बात समझ में नहीं आई। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर चैप्टर समझ रहे हैं, समझ गए हैं, तो बच्चों एक लाइक दे दीजिए। चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।